गुड मॉर्निंग टू ऑल. हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. आज हम मैथ्स का न्यू चैप्टर डिवीज़न स्टार्ट करेंगे. डिवीज़न मतलब इक्वली शेयरिंग. डिवीज़न मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, बराबर की शेयरिंग. चलिए अब हम पहले कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. हमको ये पढ़ना है. मदर शेयर्ड द बिस्किट्स इक्वली अमोंग हर 3 चिल्ड्रन. मम्मी ने उनके 3 बच्चे हैं, एक मदर है, उनके 3 बच्चे, उन्होंने ये जो बिस्किट है उनमें इक्वली शेयर करे, बराबर शेयर करे. टीचर शेयर्ड द फ्रूट्स इक्वली अमोंग द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम. टीचर ने स्टूडेंट्स में, क्लास में जो बच्चे हैं उनमें इक्वली जो फ्रूट्स थे वो शेयर किए. In a village, paddy was shared equally among the people that village. विलेज में भी जो पैडी था वो इक्वली शेयर किया गया. अब आप एक बात नोट कीजिए कि हर स्टेटमेंट में हर चीज इक्वली शेयर की हुई है. इक्वली शेयर्ड, इक्वली शेयर्ड, इक्वली शेयर्ड मतलब बराबर से डिवाइड की हुई है सबको. क्योंकि अगर हम किसी को ज्यादा दे देंगे, किसी को कम दे देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा. आप सोचिए, अगर आपके फ्रेंड के पास 6 चॉकलेट है और उसने आपको 1 दे दी और 4, 5 खुद नहीं खा ली तो वो आपको बुरा लगेगा. तो आप जब इक्वली अगर वो आप दोनों में वो चॉकलेट शेयरिंग होगी तो आपको भी अच्छा लगेगा. तो इसको क्या बोलते हैं? डिवीजन. इन ऑल दीज स्टेटमेंट्स थिंग्स आर शेयर्ड इक्वली अमंग पीपल. ये जो भी स्टेटमेंट्स है, ये तीनों स्टेटमेंट, उसमें जो चीजें हैं वो लोगों में इक्वली बांटी गई है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई है. द कॉन्सेप्ट ऑफ द शेयरिंग इक्वली इज नोन एज डिवीजन. मतलब डिवीजन क्या होता है? किसी भी चीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना. डिवीजन मतलब किसी भी चीज को जो आपके पास हो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, बराबर भागों में बांटना. अब हम एग्जाम्पल देखेंगे. इक्वल शेयरिंग. इक्वल शेयरिंग. ₹6 has to be shared among Sunil, Anil and Leena. First they take ₹1 each. अब देखिए 3 फ्रेंड्स है, सुनील, अनिल एंड लीना. उनके पास कितने रुपीज है? ₹6. अब इनको ₹6 बराबर बांटना है. तो अब आप देखिए 6 है तो उन्होंने फर्स्ट में क्या ले लिए? 1 ले लिए हैं. 1 रुपीज तो ₹6 थे. अब 6 में से कितने? 1, 2, 3 कितने रुपीज माइनस हो गए? ₹3. तो अब कितने बचे? ₹3. अब कितने रुपीस बचे? ₹3. 6 में से ने ₹3 डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. अब रिमेनिंग कितना है? 3. नाउ दे आर लेफ्ट विथ ₹3. हमने पीछे के पेज पे देखा कि उनके पास ₹3 बचे. अगेन दे टेक ₹1 ईच. उनने फिर एक रुपए फिर से ले लिए. 1, 2, 3. अब उनके पास कितने रुपीस थे? 3. देन ₹3 वापस एक ने ले लिए तो कितना बचा? 0. तो इक्वली कितने रुपीस डिस्ट्रीब्यूट हुए? ₹6 शेयर्ड इक्वली अमोंग 3 पीपल एंड ईच वन गेट्स ₹2. जब हमने ₹6 को 3 लोगों में, 3 पीपल में डिवाइड किया, इक्वली शेयर किया, तो हर पर्सन के पास ₹2 आए. तो हर पर्सन के पास कितने रुपीस आ गए? ₹2. तो जब हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है? 2. देखिए 6 डिवाइडेड बाय 3 गिव्स 2. 6 को हम 3 पर्सन में डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है? 2. अब आप ध्यान रखिए, सिंबल फॉर डिवीजन. सिंबल फॉर डिवीजन क्या होता है? ये होता है ऐसे माइनस की एक लाइन होती है और ऊपर भी डॉट होता है और नीचे भी डॉट होता है. इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ डिवीजन. सिंबल ऑफ डिवीजन. जैसे प्लस का सिंबल आपको पता है, माइनस का भी पता है, मल्टीप्लिकेशन का भी पता है. तो इस टाइप से ये डिवीजन का सिंबल होता है. तो अब हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि 6 डिवाइडेड बाय 3 गिव्स 2. तो इसको ऐसे लिखेंगे 6. ये सिंबल है डिवीजन का. 6 डिवाइडेड बाय, इस नंबर से हमने इतने लोगों में डिवाइड किया, इतने रुपीस थे, हमने इतने लोगों में डिवाइड किए तो कितना आया? 2. तो हम इसको इस टाइप से लिखते हैं 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 2. इसको बोलते हैं डिवीजन फैक्ट. क्या बोलते हैं? डिवीजन फैक्ट. तो हम उसे इस टाइप से लिखेंगे. अब हम एक एग्जांपल देखेंगे. शेयर 12 आइसक्रीम्स
इक्वली अमोंग 4 स्टूडेंट्स। अब हमको 12 आइसक्रीम दी गई है, हमको शेयर करनी है, वो इक्वली शेयर करनी है 4 स्टूडेंट्स में। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए 12 आइसक्रीम ली हमने, अब हमने 4 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो चलिए देखिए, हमने फर्स्ट आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूट कर दी, 1 2 3 4, 4 में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो अब 12 में से 4 माइनस हो गई तो कितनी बची, 8 बची। देन फिर अब हमारे पास कितने आइसक्रीम है, 8। फिर हमने 4 डिवाइड कर दी, 4 स्टूडेंट को 1 1 और दे दी, 1 2 3 4, फिर 4 दे दी। तो अब 8 में से फिर 4 माइनस हो गई तो कितनी बची, 4। फिर हमारे पास कितनी है, 4। अब 4 को फिर हम 4 को दे देंगे, 1 2 3 4, फिर हमने 4 दे दी तो 4 में से 4 माइनस हुई तो कितनी बची, 0। अब देखिए कितनी आइसक्रीम गई पर स्टूडेंट, 3 3, 1 2 3। अब आप देखिए हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करी है, किसी को कम नहीं मिली है, किसी को ज्यादा नहीं मिली है। तो इसका डिवीजन फैक्ट कैसे लिखेंगे, जब हम 12 डिवाइडेड बाय 4 गिव्स 3, जब हम 12 आइसक्रीम को 4 स्टूडेंट में डिवाइड करते हैं तो पर स्टूडेंट कितनी आइसक्रीम मिलती है, 3। तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि 12 फिर डिवीजन का सिंबल डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 3। 12 को हम 4 से डिवाइड करते तो क्या आता है, 3 आता है। इसको बोलते हैं डिवीजन फैक्ट। क्या बोलते हैं, डिवीजन फैक्ट। अब एग्जाम्पल 2, शेयर 10 बलून्स इक्वली अमोंग 2 स्टूडेंट्स। अब 10 बलून दिए हैं हमको, अब हमको उसको इक्वली 2 स्टूडेंट्स में शेयर करना है। तो अब हम ऐसे भी शेयर कर सकते हैं जैसे पिक्चर में बताया है, या फिर पहले 2 स्टूडेंट है तो 1 1 दोनों को दे दिया हमने। हमारे पास टोटल बलून कितने हैं, 10 10 है, 1 1। अब 10 में से 2 माइनस कर दिए तो कितना बचा, 8। फिर 8 है, अब 8 बलून बचे, फिर दोनों को 1 1 दे दिए, 8 माइनस 2 6। फिर 6 बचे, 6 में से 2 दोनों को दे दिए, 1 1 दोनों को दे दिए तो 4। 4 में से भी 1 1 दोनों को दे दिए तो 2। फिर 2 में से 1 1 दोनों को दे दिए तो 2 दे 1 1 दे दिए तो फिर कितने बचे, 0। तो पर पर्सन कितने बलून आए, 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5, एक पर्सन को कितने बलून मिले, 5। तो जब हम 10 को 2 में से डिवाइड करेंगे, 10 बलून्स को 2 के लिए डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5। जैसे 10 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स 5। तो ये डिवीजन फैक्ट क्या हो गया, 10 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स 5। जब 10 को हम 2 पर्सन में डिवाइड करेंगे तो पर पर्सन के पास कितने बलून आएंगे, 5 बलून आएंगे। इस टाइप से ये डिवीजन होता है। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 1, शेयर द फॉलोइंग इक्वली अमोंग द गिवन नंबर ऑफ पीपल, ऑल्सो राइट द डिवीजन फैक्ट फॉर ईच। हमको इनकी शेयरिंग देखना है, कितने लोगों में कैसे बटेगा, और डिवीजन फैक्ट भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर ए, 12 पेंसिल्स अमोंग 6 पीपल। अब 12 पेंसिल हमको 6 पीपल में बांटनी है। तो देखिए अब 12 पेंसिल है तो अब देखिए 6 कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। तो हमने सबको पहले 1 1 दे दी। तो जब हमने 1 1 दी तो 12 में से हमने कितनी माइनस कर दी, 6। तो अब जब 12 में से 6 माइनस करेंगे तो कितनी बचेगी, 6। अब देखिए सबको 1 1 दे दी, 1 2, इसको 1 2 3 4 5 6, 6 बची। अब हमने 6 बची, अब फिर 6 में से फिर 6 पीपल को दे दी, 1 2 3 4 5 6। अब 6 में से 6 गया तो कितना बचा, 0। तो पर पर्सन कितनी पेंसिल गई, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। कितनी कितनी गई, 2 2। कितनी गई, 2। तो जब हम 12 पेंसिल को 6 पीपल में बांटेंगे तो कितना आएगा, 2 2 2 2 2 2। अब क्या करा हमने, 12 पेंसिल डिवाइडेड बाय 6 पीपल गिव्स 2 पर पर्सन। कितनी देगी, अगर हम 12 पेंसिल को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो अब 12, अब इसको कैसे लिखेंगे, 12 डिवाइडेड, डिवीजन का सिंबल, बाय 6
इक्वल्स टू 2। इसको हम इस टाइप से लिखेंगे। नाउ बी 15 रुपीज अमोंग 5 पीपल। अब 15 रुपीज को हमको 5 पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैसे करेंगे? अभी आपको बताया, आपके पास कितने रुपीज है? 15। अब आप इसको 5 पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो सबसे पहले हमने 1 रुपीज सबको दे दिया, तो 15 में से 5 माइनस करें तो कितना आया? 10। अब हमारे पास 10 रुपीज बचे। फिर 10 में से हमने 5 रुपीज 1 सबको दे दिए, मतलब तो ये बचा 5। फिर 5 में से 5 रुपीज सबको दे दिए, तो कितना बचा? 0। तो कितने रुपीज आए? कितनी बार 5 रिपीट हो रहा है? 5, 1 2 3। तो कितने कितने रुपीज डिस्ट्रीब्यूट होंगे? 3 रुपीज। तो 3 3 3 3 एंड 3। तो अब यहाँ पे डिवीजन फैक्टर क्या आ जाएगा? 15 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 3। अभी हमने लिखा कि जब 15 को हमने 5 पीपल में डिवाइड करा तो कितना मिला? 3। नाउ नेक्स्ट 24 बीट्स अमोंग 6 पीपल। 24 बीट्स को हम 6 पीपल में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? तो 24 बीट्स। अब इसको भी हमको वैसे ही करना पड़ेगा। आप या तो फिर ऐसे यहाँ पर मार्क कर करके कि 1 दिया, 2 3 4 5 6। हमने 24 में से 6 बिट्स दे दिए, तो कितने बचे? 18। फिर हमारे पास 18 बिट्स बचे। अब 18 में से फिर हमने 6 दे दिए, तो बचे कितने? 12। फिर 12 बिट्स बचे। 12 में से 6 दे दिए, तो कितने बचे? 6। देन 6 बचे, तो 6 में से 6 दे दिए, तो कितना बचा? 0। तो जब 24 बिट्स को हमने 6 पीपल में डिवाइड करा तो पर पर्सन कितने बिट्स आए? 4। तो 1 4 4 4 4 4 4। तो 24 को जब हम 24 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 4, जब 24 को हम 6 पर्सन में डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत सॉल्व करा है, आंसर गलत है, तो आप इनको प्लस कर लीजिएगा। जब 4 4 4 4 को हम 6 टाइम प्लस करेंगे तो आंसर हमारा 24 ही आएगा। नाउ 35 ऑरेंजेस अमोंग 7 पीपल। अब 35 ऑरेंजेस को आपको 7 पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये आप करने की कोशिश कीजिएगा अपने मम्मी पापा की हेल्प से। कैसे करेंगे? 35 में से 7 माइनस करो, फिर जो आंसर आए उसमें से 7 माइनस करो। जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक हमको माइनस करना है। वो कितने पीपल में बढ़ता है आपको ये देखना है। इसको इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।